I got one comment from my last video कि पीजी का फुल वीडियो बनाओ। तो मैंने बात किया है इससे अपने रूममेट से कि हमें पीजी फुल वीडियो कवर करनी है। पहले पीजी के बारे में बता दूँ। पीजी में मैं टेम्प्रोरी रह रहा हूँ। 2022 और 23 में करीब 8 महीने रहा होऊंगा यहाँ पे। फिर कुछ टाइम के लिए फिर वापस फ्लैट, फिर वापस सेम यही पीजी, फिर वापस सेम फ्लैट, और वापस मार्च यानी अप्रैल, फिर अप्रैल से फिर सेम यही पीजी पे हूँ मैं। तो पीजी छोटा है बेसिकली, बट यहाँ पे 3 बार आया हूँ। और क्यों आया हूँ इसका रीज़न मैं बताता हूँ। तो अब देख, पीजी की सीन ये है। तेरी नाम याद नहीं आ रही है मुझे, बट ये है वार्डरोब। ये है वार्डरोब बेसिकली। ये है दीवार एंड इसका नाम ख़त्म रख। ठीक है, ये ख़त्म है। और सेम जो वार्डरोब है ना, और यहाँ तक जितनी भी डिस्टेंस होगी, एक बेड तक की डिस्टेंस, सेम इसके अपोजिट रख ले। उधर जो शुरू रहेगा हमारा, जो गेट का एंट्रेंस रहेगा। कैमरा बैक करके थोड़ा सेटअप उल्टा पुल्टा है, वरना कैमरा बैक करके मैं दिखा देता अभी। पीजी ये है। और हाँ, फुल वीडियो भी कवर कर लूँगा पीजी में, कोई ऐसा सीन नहीं है। पीजी बहुत अच्छी है। और पीजी का हर एक रूम छोटा है, पर जो ओनर है वो गोल्डन हार्ट है यार। उनके पास 3 बार आया हूँ मैं रहने को। 3 बार में एक बार भी नहीं बोला फ़ोन करता हूँ ना रहने को आ रहा हूँ, अभी कहीं घर नहीं है, रूम नहीं है, ऐसा सीन है। समझ नहीं आ रहा तो मैं कहाँ रहूँ। तो जस्ट लाइक गार्जियन, जस्ट लाइक घर का कोई कैसे माँ बाप कैसे डांटता है, वैसे डांटेगा। कहाँ है अभी, कैसे नहीं आया, चलो आ जाओ यहाँ पे, इतना नंबर रूम खाली है, तेरा रूम खाली है। मीन्स कि जो रूम में मैं ऑलरेडी रहा हूँ पिछले का 2-3 साल से, अगर जोड़ूँ तो 4 साल में पीजी में 3 बार रहने आया हूँ मैं, या फिर 4 बार कर सकते हो। 2023 में 10 दिन के लिए आया था मैं एक बार, मुझे यहाँ तक याद आ रहा है। ऐसा कोई डिपॉजिट नहीं, कुछ नहीं बोलता है अन्ना। और जो ओनर है लेडीज़, उनको अम्मा बोलता हूँ। ऐसा कभी देख ली कि मैं खाना नहीं खाया हूँ, तो जो खाना बना करके वो अपने हस्बैंड को दे रही होती है, मतलब अन्ना को, वो उसमें से निकाल के मुझे दे देती हैं। भैया ये खाओ, दे आर फ्रॉम हैदराबाद। भैया ये खाओ, भैया खाना खाया, भैया ये किया वो किया, भैया ऐसे आपका प्लेट यहाँ रखा हुआ है। ये सब सीन है पीजी का। खैर, इस पर बात नहीं करते हैं, इस सब चीज़ मैं कवर करूँगा वीडियो पे। और हाँ, व्हाट्सएप पे हमारी चैट चल रही थी हमारे रूममेट से कि पूरा वीडियो कवर करना है पीजी का। वी वेर लाफिंग कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, वो इंटरनल बात है, लेट इट बी। या, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग माई फर्स्ट वीडियो दैट वॉज टोटली अनस्क्रिप्टेड, अनप्लान्ड। और जब मैं वो वीडियो बना रहा था, मुझे खुद भी खबर नहीं थी कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मीन्स कि ये अपलोड होगा, ये काम ऊपर आएगा, यूट्यूब पे ये काम रखाएगा। और ये सिनारियो कहाँ से क्रिएट हुआ कि मुझे ये वीडियो को ऊपर रखना है। एक दोस्त है मेरा, उससे मेरी बातें हो रही थी कॉज। और दोस्त वो क्यों है उससे पहले बताता हूँ मैं आपको। 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 12 हटा देते हैं, 13, हाँ 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये 5, 6, 7 साल का जो समय था, इस बीच हम लोग हिंदी म्यूज़िक कर रहे थे। हिंदी रैप म्यूज़िक कर रहे थे, ठीक है। तो मैं जमशेदपुर से हूँ, और वहाँ के आसपास बड़े भाई लोग, जैसे दोस्त कम भाई ज़्यादा, ओके, सब आसपास के लोग के साथ में हम लोग बैठ के म्यूज़िक का प्लान करते थे जमशेदपुर में। ये जो यूट्यूब चैनल है मेरा, ये उसी टाइम का क्रिएट किया हुआ है, 2013-14 के टाइम का। इस पे 3-4 गाने हैं, और गाने दैट मीन्स कि ऑलरेडी एक आर्ट कैरी करता हूँ मैं, कैरी करता था भी बोलना सही रहेगा, और कैरी करता हूँ भी बोलना सही रहेगा, व्हाटएवर जो भी है, लेट इट बी। तो स्टार्ट ये सब जर्नी वहाँ से होता है। कैमरा, यूट्यूब एंड व्लॉगिंग इज ऑल अबाउट फेसिंग द कैमरा एंड टॉकिंग अबाउट व्हाट यू फील राइट नाउ, राइट, आइदर इन म्यूजिक, आइदर इन लिरिक्स, या फिर किसी से बात करके भी, कैसे भी। सो इट्स जस्ट अ फ्रेम, आई एम टॉकिंग टू द कैमरा, सो इट्स ऑल कम अंडर एन आर्ट ब्रो। सीन ऐसा है। तो स्टार्ट हुआ था, हम लोग म्यूज़िक करते थे उस टाइम से। 2014 का टाइम में शायद मैं मैट्रिक दिया रहूँगा, मैट्रिक पास हुआ रहूँगा मैं, या जमशेदपुर से ही।
तो उस टाइम क्या होता था, म्यूज़िक वीडियो रिकॉर्ड कैसे होती थी हमारी, घर से ट्यूशन मम्मी पापा को बोल के निकलता कि ट्यूशन जा रहे हैं, और ये हम नहीं, सब 3-4 सब लोग करते थे। स्कूटी उठाया, 20 का पेट्रोल 30 का पेट्रोल डाल के, जमशेदपुर में एक जगह है साक्षी जुबली पार्क के अपोजिट में जो तालाब है, बेसिकली जमशेदपुर वाले लोग कनेक्ट कर पाएंगे, उसके अपोजिट में जो तालाब है, किसी से मांग के हैंडी कैम जिससे पहले शादी वीडियो रिकॉर्ड होती थी ब्लैक एंड वाइट में, कैसे भी उसको लेके रिकॉर्ड करते थे। कुछ पता नहीं था कैसे क्या होता है, कैमरा फेस करना होता है, कैमरा फेस कैसे डरता था, कुछ पता नहीं था। सिर्फ बैठ के, यू गाइस कैन गो टू माई वीडियो, सिर्फ बैठ के हाथ स्विंग कर रहा है खाली, कुछ मतलब नहीं है कैसे क्या बोल क्या रहा है, गाना कौन सा है, करना क्या होगा इसमें, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ बैठ के ये हो रहा है, चल रहा है, पता नहीं था ना कुछ कैसे क्या करना होता है। स्वेटशर्ट मांग के पहने हुए हैं, जूते मांग के पहने हुए हैं, जैकेट मांग के पहने हुए हैं, कुछ हिसाब किताब नहीं है। बस वीडियो है, आ गया वीडियो रिकॉर्ड करके उसको डाल देना है, लिप सिंक हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो वहाँ से कैमरा फेस करने का एक कॉन्फिडेंस है। मीन्स कि हाँ ठीक है, कैमरा फेस होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, और होगा तो फिर अच्छा से होगा, दैट्स इट। और अभी का पता नहीं यार, बस चल रहा है, मर्जी है बाबेदा, रब की मर्जी है तो फिर हो रहा है, जब तक हो रहा है तब तक हो रहा है। और ये जो भी है यूट्यूब का कंटेंट्स अभी जो वापस से मैं क्रिएट कर रहा हूँ, इट्स नॉट अबाउट लाइक डिसलाइक, पब्लिक इंगेजमेंट, कुछ भी पब्लिक रिच, ऐसा कुछ के लिए नहीं है। ये सब इसलिए है ताकि जब मैं अपने लेट्स और अर्ली 50s और 60s में रहूँ ना, तो मैं देख के ये रिलेट कर पाऊँ कि मैं 2025, 23, 24, 26 या फिर मेरी उम्र, ये जब उम्र थी जवानी, जब बेसिकली जवानी कह सकते हो, मैं कैसा था, मैं करना क्या चाह रहा था, मैं कर क्या रहा था, चीज़ें मेरे हिसाब से हो रही थी नहीं हो रही थी, इन सब के बारे में लेकर के ये मेरे लिए पर्सनल, मेरे लिए व्लॉग्स है, ताकि मैं कहीं तो रखूँ, आइदर मैं ड्राइव पे करके रखूँ या फिर कहीं पे करके रखूँ, और मैं कुछ ऐसी वैसी बातें नहीं कर रहा हूँ। सो आई प्लान टू लेट्स पुट दिस ऑन यूट्यूब एंड इट्स नॉट बैड, क्योंकि मैं देखा हूँ है मेरे आसपास के लोग ऐसे जवानी में जवान हैं और करते कुछ और है। बेसिकली सबको अपना अलग अलग नशा है, सब अपने अपने एडिक्शन है, सब अपने अपने लाइन्स में परफेक्ट है, अपने अपने फील्ड में परफेक्ट है, और यही ज़िंदगी है यार, जिसको जैसे मन करता है जियो, ख़त्म करो। और मैं वैसे लोगों को भी जानता हूँ जिनके अंदर में आर्ट तो है, बट दे अफ्रेड ऑफ मीन्स की इस चीज़ से अगर मैं वीडियो डाला तो कोई भी एक नाम ले लो, पप्पू भैया क्या बोलेंगे, रमेश भैया क्या बोलेंगे, घर के आसपास वाले क्या बोलेंगे, ये कौन बोलेगा, ये क्या बोलेगा, वो देख के क्या सोचेगा, वो देख के ऐसा ना करे, लोग हंसे ना, ऐसे करके लोग अपने अंदर के आर्ट को पूरा खोखला कर दिए अंदर से। कोई मतलब नहीं है, ना दोस्त है ना कुछ है, कोई मतलब नहीं है। आर्टिस्ट हमेशा अकेला होता है, अकेला होता है एज इन द सेंस कि नॉट कि अकेला होता है मीन्स अकेला सब कुछ कर रहा है, अकेला होता है कि अपने काम में व्यस्त रहता है, अपने प्लान्स में रहते हैं, उनका जो प्लान, उनका जो फोकस है, उनका जो बोलने का तरीका है, चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है, वो सिर्फ वो समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, सो या एंड what my content will be, I will do lyrics breakdown, the artist which I used to listen in my daily life, so how they used to write lyrics, वो लिरिक्स लिखते हैं तो उन पे ऐसा क्या बीतता है कि लिरिक्स लिखाता है, एक गाने लिखने में टाइम कितना लगता है, ऐसा लिरिक्स क्यों लिखा है, ये बोल रहे हैं तो उसका क्या मतलब है। इन सब सारी चीज़ों पे मुझे बात करनी है। बाकी या अपार्ट फ्रॉम दिस, सो आई एम डूइंग जॉब ऑल्सो, प्रोफेशनल जर्नी। सो मैं प्रोफेशनली क्या करता हूँ, कहाँ करता हूँ, कैसे करता हूँ, किसके साथ करता हूँ, क्यों करता हूँ, ये 4-5 चीज़ें वीडियो में कभी कवर नहीं होगी, विच आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज, दैट्स माय प्रोफेशनल। या बाकी जो पर्सनल है वो बातें आपसे बैठ के होते रहेंगी, यही प्लान है फिलहाल अभी एज अपना, और तो कुछ मिला नहीं है, देखा जाएगा बाद बाकी क्या सीन है। तो यार आज ना एक गाना है वेवी, करण औजला का। सो पूरा गाना को तो क्या बोलते हैं, पूरा गाना डिकोड तो नहीं कर पाऊँगा, पर उसमें ना बंदे ने ना एक बात करी है कि हथ पया उधरे रकाने बड़े रफ ने, टाइम थोड़े टफ ने, उत्ते ही ताही कफ ने। सो व्हाट ही मीन्स कि यार
हाथ में हमारे भी ना छाले पड़े हुए हैं, हाथ पया उधरे रखाने बड़े रफने, हमारे भी हाथ मेहनत करके ना इतने छाले पड़ गए हैं कि कुछ नहीं बोला जा सकता है। मेहनत हमने भी किया है, टाइम थोड़े टफ ने, और वो बंदा घड़ी का शौकीन है, कितनी महंगी महंगी घड़ी रख रखी है उसने। टाइम थोड़े टफ ने उतने ही ताही कफ ने। व्हाट ही मीन्स कि टाइम इतना टफ था कि हमने काम किया है। और काम कैसे किया है, तो अगर आप कुछ कपड़े पहने हुए हो, कुछ काम आ गया आपको करने को, सपोज कुछ भी काम ले लो, सपोज कि आपको अपनी गाड़ी साफ़ करनी है, नट ढीले करने, तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो, आपको ना अपने हाथ की स्लीव ना ऊपर करनी होगी। हाँ अब बता भाई क्या काम है, ऐसा। तो बंदा पूरा ये बोलना चाह रहा है कि हमारे भी हाथ में मेहनत के छाले पड़े हुए हैं, हमने भी ऐसे ऐसे दिन ऐसे ऐसे काम किए हुए हैं, विच इज़ नॉट वाइट कॉलर जॉब या फिर कुछ भी, वाट एवर, ब्लू कॉलर, कुछ भी नहीं था। हमने भी बहुत नीचे से ऊपर तक आया है, हमने भी घसीटा है खुद को, और आज देखो कि हम कहाँ हैं। सो बेसिकली ये लाइन था। और इसमें ना एक और चीज़ ये है, सो ही इज़ द पब्लिक फिगर राइट नाउ, जो सब जानते हैं मीन्स। बट ये गाने पे ना पब में बज गए, कार में बज गई, मेहनत का उसने जो मेहनत से जो लिरिक्स लिखा है उसका पता नहीं पॉइंट ऑफ व्यू, क्रिएशन सब कहाँ गया। बट या लोग उस पर फ्लेक्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ लोग समझे, कुछ जो नहीं कर पाए, गाने याद कर लिए, गलत सलत कुछ भी गा रहे हैं। तो या सबका अपना अपना एंजॉय करने का तरीका है, सबको अपने वाइफ चिल करने का अपना पैटर्न है, दैट इज़ रियली वेरी गुड। जस्ट लाइक कि मैं पंजाबी समझता हूँ, आप पंजाबी समझते हो, इसका ये मतलब नहीं कि अगले गलत नहीं हो सकते, उनका भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, सब अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, ये अलग बात है। सो या गाइस, तो मैं क्या बोल रहा था ना, एक ना इंसिडेंट शेयर करता हूँ। घड़ी की बात आई है ना, तो कल रात ना थोड़ा नींद नहीं आ रहा था, बार बार नज़र जा रही थी, कभी घड़ी पे, कभी 1:15, 1:28, 1:42, 1:56, 2:13, 2:27, 2:33, 2:42, 3:15, 3:03, ऐसे करके ना टाइम सिर्फ कट रहा है, 4:52, ऐसे करते करते सुबह हो गया। तो ना बार बार घड़ी देख रहा था, तो दिमाग में ना एक बैकेंड की ना एक स्टोरी स्टक हुई है, विच आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू गाइज। लाइक यू नो, अगेन, नोइंग एन आर्टिस्ट और उसका फैन बनना, एक आर्टिस्ट को जानना और उसके बाद उसका फैन बनना, और एक आर्टिस्ट के गाने का सिर्फ लिसनर्स होना, ये दो अलग चीज़ है। ओके, मैं एक आर्टिस्ट का फ़ैन इसलिए हूँ क्योंकि मैं उससे शुरू से फॉलो करता हूँ, उसको जानता हूँ, वो क्यों करता है, उसका रहने का तरीका क्या है, और अपनी ज़िंदगी कैसे जाता है, सो के उठना कैसे, क्या लंद फंद, जो भी फलाना ढिमकाना, जो भी 50-75 चीज़ है, वो एक तरफ। उसके बाद उसका फ़ैन बनना, उस पर क्या बीता, उसके साथ में क्यों हुआ, थ्रेड्स एंड ऑल एवरीथिंग, उसके बाद उसका फ़ैन बनना। एक, उसने बॉलीवुड में गाने किए, सपोज़ कि मेरा फेवरेट आर्टिस्ट एक्टर जो भी है उसके साथ में गाने किए, तो मुझे उसके गाने के लिरिक्स याद है, उसके बाद मैं उसका फ़ैन हूँ। ये सब कोई इसमें कनेक्शन ही नहीं है। देन यू आर अ गुड लिसनर, सो नॉट अ फैन। ओके, सो घड़ी की बात कर रहा था ना मैं, और करण औजला बार बार ये बोलता भी रहता है, गरीबी देखी है बाबे, गरीबी देखी है बाबे। कितना क्या शूट करता है उस पर लाइन बोलना, गरीबी देखी है बाबे, गरीबी देखी है बाबे, लगे रहो नाल रब खरा है, भगवान खरे साथ में, ऐसा ऐसा ऐसा। तो छोड़ो सब बात। तो कल रात में ऐसे ही टाइम कट रहा था, तो ना अचानक मुझे ना एक चीज़ स्टक हुई, और सोचा कि जब अब व्लॉगिंग करना ही है तो लेट्स अनफिल्टर्ड फ्रॉम स्टार्टिंग ओनली। ओके, सो मैं वैसे घर से हूँ ना जहाँ से जब मैं छोटा था, 2003, 2004, 2005 की बातें कर रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट ईयर नहीं याद है मुझे, बट हाँ इतना याद था कि मैं होश संभालने लगा था। मतलब चीज़ें पता ऑब्वियसली 1 या 2 क्लास में होगा, 3 क्लास में भी नहीं था मैं, 1 या 2 क्लास में होऊंगा, क्योंकि उस टाइम मेरी स्कूल टाइमिंग थी 10 to 4 इन जमशेदपुर सेम। तो हम लोग ना एक रेंट के घर पे रहते थे, ये तो पीजी बहुत बड़ा है उसके आगे, इससे भी छोटा घर था वो। तो जब 10 बजे स्कूल जाना होता था ना, तो मम्मी बोलती थी कि जाओ टाइम देख के आओ, टाइम देख के आओ एज इन की, मतलब कि ये नहीं कि जाओ घर में, जो घर के दीवार में टाइम देख के आओ, वैसा नहीं यार, एक ही रूम था, छोटा सा रूम था, इसलिए मम्मी भी देख सकती थी उस टाइम पे टाइम। तो बोलती थी जाओ टाइम देख करके आओ। तो कहने का मतलब था कि हम लोग जो के घर पे रेंट में रहते थे,
और ओनर का घर ऐसे एल शेप में था, ऐसे एल, ठीक है, एल कुछ भी ऐसा। यहाँ पे हम लोग रहते थे, यहाँ पे ओनर का घर होगा। तो जाता था घर में, उनके घर के बाहर गेट पे दीवार पे घड़ी रखी थी, लगी हुई थी, जाता था ऐसे देखता था और टाइम देखना नहीं आता था। तो मम्मी सिखाई थी कि तुमको आके ये बोलना है कि नॉवल छोटा कांटा इस पे है, बड़ा कांटा इस पे है, और जो घूम रहा है उसके बारे में नहीं बोलना है। तो अब भी समझ में नहीं आता था, फिर भी जाके मम्मी को जैसे जैसे टाइम बोलते, मम्मी छोटा कांटा 9 पे है, बड़ा कांटा 30 पे है, और एक कांटा ऐसे चल रहा है। तो मम्मी समझती भी नहीं थी, फिर मम्मी आके देख के आती थी, तो फिर समझती थी हाँ इसको कांटा देख के बोल देंगे कांटा कितना पे, तो सही बता रहा है मेरे को ये। तो कहने का मतलब कि उस टाइम घर पे घड़ी भी नहीं थी। ओके, ये सीन है। और सेम शीट, कुछ नहीं छोड़ो, लेट इट बी, थोड़ा ज़्यादा रिलेटेड हो जाएगा इसलिए इसको हटाते हैं। और घड़ी बात करते करते, और ना घड़ी का शौक मुझे भी है। ये जो घड़ी है ना, ये टाइटन की है और इसका मॉडल है ऑक्टेन। सो इट्स नॉट अबाउट ये कोई फ्लैक्स, इट्स नॉट अबाउट फ्लैक्स और शोइंग ऑफ, नथिंग लाइक दैट। कहने का मतलब है कि एक टाइम था घर पे घड़ी नहीं थी और आज ये घड़ी पहनना, सो इसलिए घड़ी पहनना भी पसंद है मुझे। कलेक्शंस रखना पसंद है। इससे पहले 2-3 घड़ियाँ और थी जो या तो शायद मैंने अपने बड़े भाई को दे दिया है या फिर कहीं घर पे रखी पड़ी पड़ी ख़राब हो गई है, और भी लेने का मन करता है, बट वैसा अभी कैपेबल नहीं हो ना कि आप महंगी महंगी घड़ी पहनो, चल रहे हो, क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, दिन कैसे बीत रहा है, दिन में क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, उसके बाद ये सब को ढक करके अगर आप फिर अभी से अगर 30,000 50-40,000 वाट एवर जो भी जिस जैसे आप अपने हिसाब से मेहनत करते हो, आगे बढ़ते हो, जो जैसे भी आप लाइक हो उसके हिसाब से वैसी घड़ी पहनो। तो आदमी का अपना अपना फिनेंशियल सर्किल होता है, वो जैसे मैनेज कर पाते हैं वो उनके लिए अच्छा है, ठीक है। हमारी ख़राब है बेसिकली, और पता नहीं भगवान खड़े हैं साथ में, उनका हाथ है, और अगर नहीं है तो बहुत जल्दी रखेंगे वो, इतना तो भाई खैर भरोसा है। सबसे पहले तो ट्रस्ट है, ये सब चीज़ें हैं यार। गरीबी ना, और ना बहुत सारे कोट्स पढ़े हैं कि गरीब होना है ठीक है, गरीब मरना नहीं ठीक है, ये सब बहुत बार इसमें कुछ नहीं है, जिस पर बीतता है ये सिर्फ वो जानते हैं। फर्स्ट वीडियो मैंने कहा था कि यार इतना कुछ सहने के बाद फिर लोगों की आंखों में चुभना, लोगों से परेशान होना, टॉर्चर होना, दिन पे दिन 50-75 हज़ार चीज़ें को झेलना, पर एक लड़के पे या फिर एक इंसान लड़के पे या फिर लड़कियां पे, जो लोग भी बाहर घर छोड़ कर रहते हैं उन पर क्या बीतती है आप नहीं समझ सकते हो। शौक तो सबके होते हैं, बट कोई कोई पूरा कर पाता है, कोई कोई करना कर रहा है और कोई कोई करेगा। मतलब सब एक ही ट्रेन में है, बोगीज अलग अलग है, कोचेस अलग अलग हैं, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, सब रेस में, सब भाग रहे, सब लगे हुए हैं, सब कुछ ना कुछ कर रहे। यार लोग अपने अंदर का फीलिंग्स तक को मार दिए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये बोगी से निकल के ये बोगी का सफ़र करना है, ये बोगी से निकल के ये बोगी का सफ़र करना है, बहुत कुछ सब साथ में जीता हूँ मैं उन लोगों के। और जो फेस के आपके बात कही ना, घर पे घड़ी नहीं होना से लेकर के आज घड़ी पहनना, ये सब मतलब ऐसे सिर्फ मेरे साथ में नहीं है, बट मैं इस पल को जिया हूँ तो मैं समझ सकता हूँ। और जितने भी लोग हैं ना मेरे आसपास, हम लोग सब बैठ के दोस्तों आपस में बैठते हैं, कुछ भी वीकेंड पे बैठे, कैसे बैठे, बैठा हुआ है, फ़ोन खुला हुआ है, सब ऐसे भाई ऐसे हम खुद या फिर मेरे दोस्त खुद, अमरजीत ये घड़ी देख कितने की है, इतने की मंगा ली जाए। अबे औजला पहनता है भाई, वो कड़क लगती है भाई, ये तो वैसा ही है यार, कितने की है, 30,000 की है, स्क्रॉल। भाई ये घड़ी देख कितने की है, 40,000 की, स्क्रॉल। फिर कोई और बंदा, दूसरा बंदा, ये कितने की है, 13,000 की है। भाई हटा यार, रुकते हैं अभी, लेते हैं घड़ी। ऐसा ये सब सीन है यार, और ये सब डेली डे टू लाइफ का अपना ये ज़िंदगी है अपना, इसमें कोई स्क्रिप्ट, कोई प्लानिंग, ऐसा कुछ नहीं है। बस स्क्रिप्ट लिखो, बताओ, फिर आके ये करो वो करो, ये सब नहीं नहीं नहीं, दैट इज़ नॉट वीलॉग बेसिकली फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज़ अ फ्लैक्स अगेन, दैट इज़ अ फ्लैक्स या। बट ठीक है यार, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, सबका अपना अपना देखने सोचने का पैटर्न है। गाइस वीडियो लंबा होता जा रहा है और समय थोड़ा सा कम है, क्योंकि इससे पहले 2-3 मैंने वीडियो बनाए जो कि सही नहीं हुआ, तो सोचा एक और वीडियो फाइनल किया जाए, क्योंकि वीडियो तो डालना है, कंसिस्टेंसी इज़ द की। और ये बताओ, नीड सम फीडबैक, पहला वीडियो कैसा रहा,
पहले वीडियो में मैंने कुछ फीडबैक लिए अपने भाई दोस्त यार से, वट एवर दे टोल्ड आई विल वर्क ऑन दैट फॉर श्योर, वो चीज़ें साफ़ होंगी। बट ठीक है, कैमरा फेस करते रहेंगे, बातचीत होते रहेंगी, और यू गाइस कैन कमेंट ऑन माई कमेंट सेक्शन नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाऊँ। वरना मैं बनाऊंगा तो मैं ऐसे ही रैंडम बनाऊंगा, मतलब जो मुझे समझ आया कि यार आज इस पे बात करते हैं, आज ये फील हो रहा है तो मैं वो बात करूंगा। क्योंकि अगेन मैं ये सिर्फ खुद के लिए कर रहा हूँ, ताकि जब मैं कभी 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 ऑब्वियसली मैं हर कोई वो टाइम पे पहुँचेगा जब 50, 60, 70 पे सिर्फ लेटा हुआ है। और ये बात कहाँ से मेरे दिमाग में स्टक हुई, मैंने ना कुछ टाइम पहले एक ना शायद रील्स देखा था शायद, कि एक बार डांसर थी एक, और ना शायद वो बीमार थी, पैरालिसिस थी, वो अपने घर पे ना घर के लोग के साथ ना बेड पे लेटी हुई थी ऑब्वियसली पैरालिसिस से लेटी नहीं, उसके फैमिली वाले ना पूरा घेर के रखे थे और उसे हंसा रहे थे, और वो उनको उनकी प्राइम टाइम की वीडियोस दिखा रहे थे, लाइक व्हेन शी वाज यंग, लाइक ऑन हर 20s, तो शी वाज सीइंग हर वीडियो, और वो अपने वीडियो को पहचान नहीं पा रही थी, और वो प्यारी थी वो। कहने का मतलब है कि सबके अपने स्ट्रगल्स है, सबके अपने तरीके हैं, सबके अपने सोर्स ऑफ इनकम है, सबके अपने फाइनेंशियल तरीके हैं, ठीक है। और यार यहाँ तो लोग जज करते हैं, लोग कहाँ से कहाँ पहुँच के, सबके अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, सब जो रिक्शा चलाता है, जो ऑटो चलाता है से लेकर के बड़े बड़े लोग, अंबानी जो व्लॉग करता है, जो कचरा चुनता है से लेकर हर कुछ, सबकी फैमिली है, सबका घर में इंतज़ार करते कि अरे ये 9 बजे आ जाता है, लेट हो रहा, 9:15 हो गया, कहाँ है, कॉल करके पूछ लो क्या, कॉल करके देख ले क्या। ये चीज़ भी फील किया हूँ जब मैं घर पे, जब हम लोग फैमिली सब साथ में रहते थे, तो पापा 8-9 बजे मतलब अपने काम करके, ऑफिस में तो ऑब्वियसली काम नहीं करते थे वो, जब वो काम करके आते थे तो 9 बजे ऐसे आते थे, और उनके जूते चलने की आवाज़ से हमें पहचान लेते थे कि पापा आ गए, किताब खोल के पढ़ने बैठो, पापा आ गए। तो वो सब सीन है। तो कहने का मतलब कि हर किसी का, हर कोई घर में इंतज़ार कर रहा है। मेरी भी तक घरे परिवार नु उड़ीक है, अगेन करण औजला का ये गाना, पॉइंट ऑफ व्यू गाना का ये लाइन, बहन रिंदी पूछ दे कि वीर या की हो गया, यही रहा आँख तक कि सारा कुछ ठीक है। जब भाई के घर पे गोली चली थी, तब भाई ने ये गाना किया था, यार ये सब क्यों यार, मैं तो सिंपल सा बंदा हूँ, मैं रब का बंदा हूँ, मैं, मेरे भी घर पे सब इंतज़ार कर रहा है मेरा, मेरी बहन पूछती है कि सब क्या हो रहा है, हम बोलते कोई बात नहीं सब ठीक है। सो हिम्मत, बेसिकली बहुत कुछ है यार, बहुत कुछ है, एक चीज़ नहीं है, 50-75,000 80 बहुत कुछ चीज़ है यार। आदमी किस किस से भागे, किस किस से बचे, किस किस से क्या करे। दैट्स इट, फिलहाल आज के लिए इतना ही है यार। जा रहा हूँ वापस वही, कुछ और भी सपने पूरे करने के लिए कहीं जाना पड़ता है, मंदिर जाने पड़ती है। तो यार गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, एंड प्लीज़ कमेंट्स हाउ माई वीडियोज़ गोइंग ऑन, व्हाट अ करेक्शन नीडेड मोर, बाय। और हाँ, गलत हो रहा है तो शिव को बोलो, और सही हो रहा है तो फिर शिव बोलो। रब दी हाथ है बाबे, बाबे दी मेरा साथ, वाहिगुरु खड़े हैं, कोई टेंशन नहीं है ब्रो, सब ठीक होगी। जो चीज़ से आज हम ये वो जो डील कर रहे हैं ना, सब समय है, कट जाएगा। घड़ी पे बात हुई है तो फिर सब समय है, और समय का एक खास बात ये है ना, कट जाता है, चला जाता है समय। जस्ट लाइक कि आप वापस वो जहाँ वहाँ नहीं जा पाओगे। जस्ट लाइक कि अभी आप बैग लेकर के ना फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री की कॉपी रख करके, बुक रख करके ना आप ट्यूशन नहीं जा सकते हो अब आप, ठीक है। अब आप, वो समय आपका चला गया, अब आप वापस अपने 15 साल की उम्र में नहीं जा सकते हो, राइट। तो यार, और फिर जब कल आप अपने 30s 40s व्हेन यू विल बी पेरेंट्स, तो फिर आप अपने ये प्राइम में नहीं आ सकते हो। तो वही है, लाइफ चलो, ज़िंदगी जियो, ऐश करो, चिल मारो, बाकी सब सही है बाबे। ख्याल रखा करो अपना, खुद का ध्यान रखो सबसे पहली बात तो।